जम्मू कश्मीर इस समय प्राकृतिक आपदा की सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश ने जहां नदियों और नालों को उफान पर ला दिया, वहीं पहाड़ी इलाकों में भी भूस्खलन और अचानक बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में हालात इतने भयावह हो गए हैं कि लगभग 130 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग बेघर भी हो गए हैं या तो राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। सड़कों का जाल कट चुका है, पुल बह चुके हैं और प्रशासन 24 घंटे राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। प्राकृतिक आपदा के बीच सबसे बड़ा सवाल छात्रों की सुरक्षा को लेकर खड़ा हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग ने तुरंत आदेश जारी कर सभी सरकारी स्कूल भवनों की सुरक्षा का ऑडिट कराने का निर्णय लिया। विभाग ने सभी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और संस्थान प्रमुखों को पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर स्कूल भवनों की व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कहीं भी इमारतें बच्चों की जान पर खतरा ना बने। इसके साथ ही हालात की गंभीरता को देखते हुए जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में आज स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी। जम्मू संभाग के बाद मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। श्रीनगर, बड़गाम, पंपोर और पुलवामा सहित दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में खतरे का स्तर अभी भी बना हुआ है। प्रशासन ने डल झील और वुलर झील जैसे जलाशयों में शिकारी सवारी और नाव चलाने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। बढ़ते संकट को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह कल रात ही जम्मू पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सीएम उमर अब्दुल्ला, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और सांसद जुगल किशोर ने किया था। आज गृह मंत्री अमित शाह ने तबाही वाले इलाकों का दौरा किया और प्रभावित जिलों में राहत बचाव कार्य की समीक्षा की। अमित शाह ने राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक भी की। गृह मंत्रालय ने केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी तबाही का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया है। ये टीमें प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेंगी और राहत कार्यों की रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगी। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल रामबन जिले के मारोग क्षेत्र का दौरा कर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे बहाली कार्य का जायजा लिया। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते रामबन और उधमपुर जिलों में हाईवे के कई हिस्से बंद है। हालांकि प्रशासन ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है और कुछ हिस्सों को आंशिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है। रामबन के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला उधमपुर पहुंचे और हालात की समीक्षा भी की। तबाही के बीच सेना ने भी तेजी से मोर्चा संभाला हुआ है। तवी नदी पर बने मुख्य पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद सेना ने रिकॉर्ड समय में एक लोहे का स्थायी पुल तैयार कर उसे शनिवार शाम को स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया था। हालांकि लगातार बारिश और तकनीकी दिक्कतों के चलते अभी तक उस पुल पर सामान्य वाहन यातायात शुरू नहीं हो सका है। पुराना पुल भी मरम्मत के दौर से गुजर रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि अगले कुछ दिनों में इस नए पुल से यातायात शुरू हो सके ताकि जम्मू को कनेक्टिविटी बहाल हो जाए। वहीं लगातार बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति ने कृषि, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। खेत पानी में डूब गए हैं, कई अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है और बिजली आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है। लोगों को पीने का पानी भी समस्या का बड़ा सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कई जगह पर जल आपूर्ति योजनाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राहत शिविरों में हजारों लोग ठहरे हुए हैं जहां प्रशासन भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर इस वक्त प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। 130 से अधिक लोगों की मौत, टूटे पुल, भूस्खलन से कटे रास्ते, स्कूलों की बंदी और रुकी परीक्षाएं इस संकट की गहराई को दिखाते हैं। हालांकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सक्रिय है। अमित शाह का दौरा, सीएम उमर अब्दुल्ला का राहत कार्यों की निगरानी करना और सेना का पुल निर्माण, ये सभी प्रयास इस आपदा से निपटने की कोशिशों को मजबूत कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रकृति के इस प्रकोप के सामने मानव तैयारियां पर्याप्त है और ये आने वाले दिनों में क्या जम्मू कश्मीर इस तबाही से बाहर निकल पाएगा या नहीं।